नमस्कार, मैं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। इस वक्त तेजस्वी यादव हो या फिर कांग्रेस पार्टी और या कम्युनिस्ट पार्टियां, सभी के सभी छटपटाए हुए हैं। राज्यसभा की सीट के लिए सब अपने हिस्से के जोड़ घटाव कर रहे हैं कि कैसे भी 5 से 10 विधायक इधर उधर करके राज्यसभा की सीट मिल जाए। आइए पूरी खबर को और विपक्ष की बौखलाहट को विस्तार से समझते हैं। बिहार की राजनीति में इस समय जो चल रहा है वो सिर्फ राज्यसभा की एक सीट का बवाल भर नहीं है, यह असल में विपक्ष की कमजोरी को दर्शाता है और जो सो कॉल्ड एकता की सच्चाई है उसे और छोटे दल की बड़ी रणनीति का उदाहरण भी देता है। और इस पूरे खेल में जिस नेता ने और जिस पार्टी ने सबसे चतुर चाल चली है वो है असदुद्दीन ओवैसी। बिहार विधानसभा के ताजा समीकरण ने सबको चौंका दिया। सत्ता भले ही एनडीए के पास हो, लेकिन विपक्ष के भीतर जो खींचतान चल रही है उसने यह साफ कर दिया है कि इंडी गठबंधन जमीन पर कितना बिखरा हुआ है। इस बिखराव का अगर सबसे ज्यादा फायदा किसी ने उठाया है तो उसका नाम है ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन। राज्यसभा की 5वीं सीट का गणित ऐसा ही है कि विपक्ष अगर एकजुट हो जाए तो सीट आसानी से निकाल सकता है, लेकिन समस्या यहीं पर आती है, विपक्ष एकजुट होगा ही नहीं। आरजेडी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल खुद को बिहार की विपक्षी राजनीति का केंद्र मानती है, लेकिन आज स्थिति यही है कि वो आरजेडी 5 विधायकों वाली एआईएमआईएम के सामने खड़ी होकर गणित जोड़ रही है और अंदर खाने भीख मांग रही है गठबंधन की। विधानसभा में विपक्ष के पास जितनी संख्या है वो राज्यसभा की एक सीट के लिए पर्याप्त नहीं है, उसे अतिरिक्त समर्थन चाहिए और यही वह जगह है जहां ओवैसी ने पूरा खेल पलट दिया है। उन्होंने साफ संकेत दे दिया है कि समर्थन मुफ्त में नहीं मिलेगा। यह सिर्फ एक वोट का सवाल नहीं है, बल्कि 2030 तक के राजनीतिक समीकरण का भी सवाल है। यहां से असली कहानी शुरू होती है। आरजेडी की सबसे बड़ी ताकत सीमांचल और अल्पसंख्यक वोट बैंक माने जाते हैं। वर्षों तक यह वोट बैंक उसके साथ मजबूती से खड़ा था, लेकिन पिछले चुनावों में एआईएमआईएम ने इसी इलाके में सेंध लगाकर आरजेडी को धक्के मारकर सीमांचल से बाहर फेंक दिया। 5 सीटें जीतकर उसने दिखा दिया कि मुस्लिम राजनीति में अब एक विकल्प मौजूद है और उस विकल्प का नाम ओवैसी है। यह विकल्प सिर्फ भाषण नहीं देता, बल्कि सीट जीतकर छीन करके दिखा देता है। अब स्थिति यह है कि अगर आरजेडी एआईएमआईएम की शर्त मान लेती है और स्थायी गठबंधन कर लेती है तो वो खुद स्वीकार करेगी कि सीमांचल में उसका एकाधिकार खत्म हो चुका है। वो जो अपनी ऊंचाई दिखाता था वो भी अब खत्म हो चुका है और अगर वो शर्त नहीं मानती तो राज्यसभा की सीट से हाथ धोना पड़ सकता है। यह शुद्ध राजनीतिक जाल है। ओवैसी ने सीधे तौर पर यह संदेश दिया है कि जो पार्टी दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की राजनीति की बात करती है उसे एआईएमआईएम को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यह बयान सिर्फ नैतिक दबाव भर नहीं है, बल्कि सियासी दबाव भी है, क्योंकि अगर विपक्ष एकजुट नहीं होता तो फायदा सीधा सत्ता पक्ष को होगा। आरजेडी के सामने असली संकट यह है कि आने वाले 4 सालों में उसके राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। अगर इस बार सीट नहीं निकलती तो धीरे धीरे राज्यसभा में उसकी मौजूदगी कम होती चली जाएगी और राष्ट्रीय राजनीति में राजद की यानी कि राष्ट्रीय जनता दल की आवाज भी कमजोर पड़ने लग जाएगी। और यही वो बिंदु है जहां एआईएमआईएम ने चोट की है। यह पहली बार नहीं है जब छोटे दल ने बड़ी पार्टी को अपने चक्रव्यूह में घेरा हो, लेकिन बिहार में यह उदाहरण इसलिए खास है क्योंकि यहां विपक्ष खुद को एक बड़े गठबंधन का हिस्सा बताता है जिसका नाम है इंडी गठबंधन। हालांकि इसकी बात दिल्ली में तो लंबे चौड़े तरीके से की जाती है कि मोदी को हराने के लिए हम एक है। वो कम्युनिस्ट नारे देते हैं ना कि आवाज दो हम एक है, कुछ उसी प्रकार से। लेकिन पटना में हालात कुछ और ही कहानी कहते हैं। अगर वास्तव में विपक्ष एकजुट होता
तो 5 विधायकों की पार्टी इतनी बड़ी शर्त कभी नहीं रख पाती। लेकिन जब नेतृत्व स्पष्ट नहीं होता, जब साझा रणनीति नहीं होती, जब छोटे दल अपनी शर्तों पर खेलते हैं, तेजस्वी यादव के सामने यह सबसे कठिन परीक्षा है। वे विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर उभरना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें अपनी ही जमीन पर चुनौती मिल रही है। अगर वो AIMIM से समझौता करते हैं तो उनके पारंपरिक समर्थकों के बीच यह संदेश जाएगा कि अब वो अकेले निर्णायक नहीं है, उनकी ताकत अब धीरे धीरे करके खत्म हो चुकी है। ओवैसी के सामने तेजस्वी को झुकना पड़ गया, और अगर समझौता नहीं करते हैं तो राज्यसभा की सीट खतरे में है। ओवैसी की राजनीति का यह लंबा खेल है। वे जानते हैं कि बिहार में उनकी पार्टी अभी सरकार बनाने की स्थिति में कदापि नहीं, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि वे सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संतुलन बेहद आसानी से बिगाड़ सकते हैं। 5 विधायक कम नहीं होते हैं साहब, और खास तौर पर जब समीकरण इतने कसे हुए हो। इस पूरे घटनाक्रम में एक और सच्चाई उजागर की है। विपक्ष में विचारधारा से ज्यादा सीटों का गणित चल रहा है। हर दल अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है, कोई भी दूसरे को बराबरी का मौका देने के लिए तैयार ही नहीं है। ऐसे में AIMIM जैसी पार्टी अगर शर्त रखती है तो वो दरअसल विपक्ष की कमजोरी का फायदा उठा रही है। आरजेडी की रणनीति अब 2 रास्तों में बटी हुई है। पहला रास्ता, तत्कालीन फायदा लेकर राज्यसभा सीट निकाल ली जाए, भले ही भविष्य में सीमांचल की राजनीति में हिस्सेदारी बांटनी पड़े। और दूसरा रास्ता, आत्मसम्मान और स्वतंत्र राजनीति का दावा बनाए रखते हुए AIMIM की शर्त ठुकरा दी जाए, चाहे राज्यसभा में नुकसान क्यों ना हो जाए। दोनों रास्तों के अपने अपनी कीमतें हैं। राजनीति में अक्सर यह कहा जाता है कि संख्या सब कुछ है, लेकिन बिहार का यह प्रकरण दिखाता है कि सही समय पर सही शर्त रख दी जाए तो छोटी संख्या भी बड़ी ताकत बन जाती है। AIMIM ने खुद को वोट कटवा कहे जाने वाली छवि से निकालकर निर्णायक की भूमिका में खड़ा कर दिया है। यह बदलाव एक दिन में नहीं आया, यह लगातार रणनीति और क्षेत्रीय पकड़ का नतीजा है। अब सवाल यह नहीं है कि राज्यसभा की 5वीं सीट कौन जीतेगा। असली सवाल तो यह है कि क्या विपक्ष सच में एकजुट है, क्या आरजेडी अपने सहयोगियों को बराबरी का स्थान देने को तैयार है, और क्या AIMIM का यह दबाव भविष्य में भी जारी रहेगा। संकेत साफ है, यह लड़ाई सिर्फ एक चुनाव की नहीं, यह 2030 तक की राजनीतिक दिशा तय करने वाला मोड़ है। ओवैसी ने चाल चल दी है, आरजेडी सोच में है, और तथाकथित एकता की तस्वीर दरकती हुई नजर आ रही है। बिहार की राजनीति में यह संदेश गूंज रहा है कि अब छोटे दल भी अपनी असली कीमत जानते हैं। जो उन्हें नजरअंदाज करेगा वो सियासी तौर पर फंस जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ी बात यही है, विपक्ष ने खुद अपनी कमजोरी उजागर कर दी है। AIMIM ने सिर्फ उस कमजोरी का इस्तेमाल किया है, उसे पकड़ करके मसल दिया है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में समझौता होता है या फिर टकराव की स्थिति बनती है। लेकिन इतना तो तय है कि इस बार राजनीतिक शतरंज की बिसात पर चाल ओवैसी की चली हुई है, और आरजेडी उसी चाल का जवाब ढूंढ रही है। बाकी आप क्या सोचते हैं कि क्या फिर से तेजस्वी यादव अपने उस इगोइस्टिक छवि के कारण राज्यसभा सीट से हाथ धो बैठेंगे, अपनी पार्टी का नुकसान करवा बैठेंगे, या फिर वो जा करके ओवैसी के साथ हाथ मिला करके सीमांचल की जनता और बिहार की जनता के सामने यह बता देंगे कि जो आरजेडी एक समय पर मुरेठा बांध करके कहा करती थी कि हम झुकने वालों में से नहीं है, आज वही आरजेडी उस स्थिति में आ गई है कि कितना ही मुरेठा बांध ले, लेकिन हकीकत में सही समय आने पर उसे झुकना पड़ेगा। और इस बार असदुद्दीन ओवैसी की चाल को आप किस प्रकार से देखते हैं कि आखिरकार ओवैसी ने यहां पर जो कुछ किया, जो रणनीतिक चाल, जो राजनीतिक चाल में उन्होंने आरजेडी को घेरा, इस चाल को लेकर के आपका क्या कुछ कहना है, हमें वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। और जरूर बताइए कि इस बार आप अपने राज्यसभा सांसद जो मनोनीत होंगे, जो चुने जाएंगे,
राजनीति से इत्र आप उनसे क्या कुछ मांग रखते हैं, यह भी बताइएगा। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति चाहे वो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में सांसद बने, वो आपके हक और आपकी लड़ाई के लिए बनेगा। तो आप उससे क्या कुछ डिमांड रखते हैं, हमें यह भी बताइएगा। और सीमांचल की जनता से तो खास तौर पर रिक्वेस्ट है कि ओवैसी और तेजस्वी की चाल में आप किसकी तरफ है, हमें यह भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार की एनालिसिस वीडियो देखने के लिए कैपिटल टीवी बिहार को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।